Hello everyone. Today we shall study the second part of third chapter of First Flight book, his two story about flying. Because his first part, his first flight, we have already studied, we have already covered in our previous video. So today we shall study the second part, that is the Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. एंड इन आवर फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये पार्ट जो एक था वो एक सीगुल के बारे में था, उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट के बारे में था कि किस तरह से वो उड़ना सीखता है. सो सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट अ पायलट हु इज़ सो ईगर टू मीट हिज फैमिली एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट that he takes to the wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. So he somehow manages to escape with the help of a mysterious aeroplane. So जो ये पार्ट है ये एक पायलट के बारे में है जो बहुत ही ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, ब्रेकफास्ट लेने के लिए, और इसीलिए वो एक रॉन्ग डिसीज़न ले लेता है और वो एक स्टॉर्म में फंस जाता है. तो किस तरह से वो स्टॉर्म से बचकर बाहर निकलता है, एक मिस्टीरियस एरोप्लेन उसकी मदद करता है उस स्टॉर्म से बाहर निकलने में. तो ये मिस्टीरियस एरोप्लेन कौन होता है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी नहीं होता है, तो वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone, high above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. So here the writer says that it was night time when the sky was very clear and the stars could be visible there, the stars could be seen twinkling, and the pilot felt peace in being above a country that had fallen asleep while he was flying over France to England. It was 1:30 in the morning and he was fantasizing about holiday with his फैमिली. सो यहाँ पे जो राइटर है वो कहता है कि रात का जो वो टाइम था और वहाँ उस टाइम स्काई बिल्कुल क्लियर था, कोई क्लाउड नहीं थे स्काई में, स्टार्स वहाँ पर विजिबल थे, और वहाँ उस टाइम पायलट जो है बहुत ज़्यादा खुश था कि जब उसका प्लेन कंट्री साइड के ऊपर से जब वो उड़कर जा रहा था. एंड दैट हैड फॉलन अस्लीप मीन्स जब कंट्री साइड जब सभी लोग जो है सोए हुए थे तो उसका प्लेन जो है ऊपर से उड़कर जा रहा था. एंड ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, और उसका जो प्लेन था वो कौन सा था, डकोटा एक एरोप्लेन था जो कि फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, कि मैं अपनी हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, मैं अपने लोगों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, और मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. आई लुक्ड एट माई वॉच एंड 1:30 इन द मॉर्निंग. जब मैंने अपनी घड़ी के अंदर देखा तो इसमें लगभग सुबह के 1 बजे हुए थे, यानी कि मॉर्निंग टाइम था ये. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन past the nose of the aeroplane. So here the nose of the aeroplane means the front part of a plane. जो ऐसे प्लेन होता है तो उसका जो फ्रंट पार्ट होता है that is called nose. So nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. So जब वो फ्रांस के अंदर था तो उसने सोचा कि शायद उसे पेरिस के कंट्रोल रूम से बात कर लेनी चाहिए, और जैसे ही उसने अपने प्लेन के जो नोज़ पार्ट है, जो उसका जो फ्रंट पार्ट है, उसकी तरफ से नीचे देखा तो उसे अपनी तरफ एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर की जो लाइट्स हैं वो उसे दिखाई दी.
I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. So जब उसने नीचे की तरफ देखा कि यहाँ तो एक बहुत बड़ी सिटी है, उसमें अंदर लाइट जल रही है, तो उसने अपनी रेडियो का जो बटन है स्विच ऑन, उसने उसे दबाया, उसे ऑन किया और फिर उसने कहा कि हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, हियर डकोटा DS 088, कैन यू हियर माई वॉइस, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं यहाँ से इंग्लैंड की तरफ जो रास्ता है वहाँ पर हूँ. एंड देन ही सेज ओवर, फिर वो कहता है ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. अब जो रेडियो पर से जो आवाज़ थी उसने मुझे तुरंत जो है उसका रिप्लाई दिया, DS 088 आई कैन हियर यू. तो वहाँ रेडियो से आवाज़ आई कि DS 088 मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर. अब वो कहता है कि आपको जो है 12 डिग्री किस साइड, वेस्ट साइड की तरफ आपको टर्न कर लेना चाहिए, आपको घूम जाना चाहिए. देन ही सेज ओवर. आई चेक द मैप and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. Then he says, उसके बाद वो अपने मैप को चेक करता है, अपने कंपास को चेक करता है और उसका जो लास्ट फ्यूल टैंक है उसका जो स्विच है उसको ऑन करता है, उसे दबाकर उसको जो है ऑन कर देता है और फिर वो जो उसका डकोटा एयरप्लेन था उसको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ घुमा देता है, इंग्लैंड की तरफ घुमा देता है. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. देन ही सेज कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाएगा और ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छा बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा. और एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, हर एक चीज़ सही जा रही थी, उसके साथ सब कुछ ठीक हो रहा था. एंड इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और ये उसकी जो फ़्लाइट थी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. अब वो कहता है कि फिर मैंने जो पेरिस है उसकी तरफ देखा कि पेरिस जो है मुझसे लगभग 150 किलोमीटर मेरे से पीछे रह गया था. और तभी मुझे अचानक से बड़े बड़े बादल दिखाई दिए. और ये बादल कैसे थे? दे आर स्टॉर्म क्लाउड्स. वो स्टॉर्म क्लाउड्स थे, वो तूफ़ानी बादल थे और दे वर ह्यूज, और ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और ये मुझे जो ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे, जो कि आकाश में, जो कि स्काई में मेरी तरफ इधर आर पार, यानी अक्रॉस मीन्स आर पार मेरी तरफ खड़े थे, यानी कि मेरे सामने ब्लैक कलर के काले जो है माउंटेन्स खड़े हुए थे. अब यहाँ पे ये ब्लैक माउंटेन्स किसको कह रहा है राइटर? ये स्टॉर्म क्लाउड्स को, कि जो स्टॉर्म क्लाउड्स हैं उनका कंपैरिजन यहाँ पे राइटर ने ब्लैक माउंटेन से किया है. कि जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो काले रंग के थे, वो बड़े बड़े थे और ऐसे लग रहे थे जैसे राइटर के सामने, उस पायलट के सामने ब्लैक कलर का एक बड़ा सा माउंटेन खड़ा हुआ हो. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप. I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. So here जो पायलट है वो कहना चाहता है कि उसके सामने ब्लैक कलर का एक माउंटेन्स था, उसने क्लाउड्स को माउंटेन्स बोला है. सो यहाँ पे वो कहता है कि उसके टैंक में इतना फ्यूल नहीं था, क्योंकि उसके टैंक का फ्यूल ख़त्म होने वाला था. तो ना तो वो इन क्लाउड्स के बीच में से जा सकता था, ना ही वो ऊपर से जा सकता था, और ना ही वो गोल घूमकर यहाँ से जा सकता था.
So I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. फिर मुझे लगा कि मुझे जो है वापस पेरिस की तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे घर ही पहुंच जाना चाहिए, और मुझे घर जाकर मुझे घर का नाश्ता भी करना था, तो मैं घर का नाश्ता भी करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने अपना डिसीज़न वापस ले लिया और मैंने पेरिस वापस जाने की नहीं सोची। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. अब मैंने सोचा कि मैं इस रिस्क को ज़रूर उठाऊंगा, और फिर मैंने अपने पुराने जो डकोटा एयरप्लेन था उसको मैंने सीधा मैं इस स्ट्रोम के अंदर उड़ाकर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जैसे ही वो इन क्लाउड्स के अंदर पहुंचा तो उसे हर एक चीज़ जो है ब्लैक लगने लगी, उसे काली काली लगने लगी। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और इस एरोप्लेन के बाहर से भी कुछ देखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर जगह काले रंग के बादल थे, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, आई couldn't बिलीव। तो मैंने देखा कि जो मेरा जो पुराना जो डकोटा एरोप्लेन है वो हवा में उछल रहा है, वो ट्विस्ट कर रहा है। फिर मैंने अपने कंपास को चेक किया, मैंने उसकी तरफ देखा, और मुझे मेरी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, एंड इट वॉज डेड। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। तब जब मैंने देखा तो मेरी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ मुझे कि जो मेरा कंपास था उसकी जो सुई थी वो लगभग राउंड राउंड ऐसे घूमती जा रही थी, घूमती जा रही थी, और इसने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, और ये ठीक भी नहीं हो रही थी, ठीक से काम भी नहीं कर रही थी, और जो मेरे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक चलना बंद हो गए थे। तो फिर मैंने क्या किया, आई ट्राइड द रेडियो। मैंने अपना रेडियो चला कर देखा। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। फिर मैंने ट्राई करने की कोशिश की, मैंने अपने रेडियो को ऑन किया और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि जो रेडियो था वो भी डेड हो गया था, वो भी बंद हो गया था। And I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm, then in the black. अब मेरे पास कोई दूसरा रेडियो भी नहीं था, मेरे पास कोई कंपास भी नहीं था, और ना ही मुझे ये दिख रहा था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो यानी कि मैं अब बिल्कुल तूफान के अंदर खो गया था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. लेकिन जब मैं बहुत बिल्कुल निराश था, मैं बिल्कुल होपलेस हो गया था, तब मैंने देखा कि जो काले बादल हैं उसके ठीक बिल्कुल नज़दीक मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। हालांकि इस एरोप्लेन के ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी, लेकिन मैं इसे उड़ते हुए देख सकता था, और मुझे जो है आई कुड सी इट्स फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, एंड आई कुड सी द पायलट्स फेस। और मैं उस क्लाउड के अंदर, उस घने काले तूफान के अंदर, मैं उस पायलट का फेस भी देख पा रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. तो मैं ऐसे भयंकर स्टॉर्म के अंदर किसी दूसरे पायलट को देखकर, जिसका चेहरा मेरी तरफ ही मुड़ा हुआ था, जो मुझे देखकर जो है उसने अपने हाथ उठाए और वो वेव कर रहा था, उसे हिलाकर वो पॉइंट कर रहा था, मेरी तरफ इशारे कर रहा था। तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फॉलो मी, ही वाज सेइंग, फॉलो मी। वो जैसे कि कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, ये मुझे इशारे कर रहा था। एंड ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी।
मैं जानता था कि शायद वो ये सोच रहा है, उसे ये पता है कि मैं खो गया हूँ, तो इसीलिए वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अचानक से उसने अपना जो एरोप्लेन था वो धीरे धीरे उसने नॉर्थ की तरफ घुमाया, और जिससे कि ये हुआ कि जिससे कि जो मैं अपना पुराना जो मेरा डकोटा एरोप्लेन था मैं उसके पीछे पीछे ले जा सकूं, और इससे मेरे लिए आसानी होगी ताकि मैं उसका पीछा कर सकूं, मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकूं, मैं इस स्टॉर्म से बाहर आ सकूं। I was very happy to go behind the strange aeroplane, mysterious aeroplane, like an obedient child. So here, like an obedient means one who willingly obey the orders. That is called obedient. तो अब मैं एक obedient child के जैसे उस strange, उस mysterious aeroplane के पीछे पीछे जा रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद वो जो स्ट्रेंज और मिस्टीरियस जो ब्लैक कलर का जो एरोप्लेन था वो क्लाउड्स के बीच में मेरे आगे आगे ही था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. लेकिन मेरे जो पुराने जो डकोटा एरोप्लेन की जो फ्यूल टैंक थी उसमें केवल बस 5 और 10 मिनट के लिए इतना ही मैं उड़ सकता था। केवल इतनी ही देरी के लिए, इतने ही टाइम के लिए मेरे पास फ्यूल बचा हुआ था, क्योंकि मेरा फ्यूल जो था वो भी ख़त्म होने वाला था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब मुझे अचानक से फिर से डर लगने लगा, क्योंकि जो मेरी टैंक का जो फ्यूल था वो भी ख़त्म होने वाला था। But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन अचानक से वो नीचे, यानी कि वो एरोप्लेन ऐसे नीचे की तरफ जाने लगा, और मैं भी उस स्टॉर्म के अंदर उसको फॉलो करता रहा, उसके पीछे जाता रहा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैंने देखा कि मैं क्लाउड से बाहर आ गया हूँ। मैंने अपनी तरफ जो है लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट, यानी कि मैंने लाइट्स की जो स्ट्रेट लाइनें देखी मेरे सामने। एंड इट वॉज अ रनवे, ये एक रनवे था। एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। तब मुझे पता चला कि ये तो एक एयरपोर्ट है, और मैं वहाँ पर सेफली पहुँच गया था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. मैंने तब देखा कि भाई ये तो एक एरोप्लेन था, सॉरी ये तो एक एयरपोर्ट था। तो मैं एक एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूँ, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। तो मैंने पीछे मुड़कर जो मेरा जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो जिसके अंदर एक फ्रेंड जो बैठा हुआ था, मैंने उसको देखने के लिए मैंने अपना फेस टर्न किया। लेकिन जब मैंने देखा पीछे मुड़कर तो वहाँ कुछ नहीं था। स्काई वॉज एम्प्टी, आकाश बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मुझे ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड, was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. फिर मैं नीचे उतर गया, और मुझे बिल्कुल भी ये अफसोस नहीं था कि मैं कंट्रोल जो टावर है उसके बिल्कुल नज़दीक अपनी पुरानी डकोटा को छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने वहाँ कंट्रोल रूम में जाकर एक वुमेन से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, और जिस दूसरे ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने जिसने मेरी मदद की थी वो कौन था। बट आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता था कि उसने मेरी स्टॉर्म के अंदर मेरी मदद की, मुझे एक सेफ़ प्लेस पर पहुंचाने में मेरी मदद की।
She looked at me very strangely and then laughed. उसने मेरी तरफ बड़े ही अजीब ढंग से देखा और फिर वो हंसने लगी. Another aeroplane up there in the storm? No, other airplanes were flying tonight. अब वो मेरी तरफ हंसकर बोली, क्या दूसरा एरोप्लेन? और इस तूफान में वहाँ ऊपर स्काई में? लेकिन आज रात तो यहाँ पर कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ा. Yours was the only one I could see on the radar. कि केवल आपका ही एक एरोप्लेन था जिसे कि मैं रेडार पर देख पा रही थी. So who helped me to arrive there safely without a compass or radio or without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो मैंने जब उससे पूछा तो वो मेरे ऊपर अजीब तरह से देखने लगी, मुझ पर हंसने लगी कि इस स्ट्रॉम में कौन दूसरा जो है यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाएगा, केवल आपका ही एरोप्लेन जो है मैं रडार पर देख पा रही थी. तो मैंने उससे पूछा तो वो कौन था जिसने मेरी मदद की. मेरे पास तो कोई कंपास भी नहीं था, कोई रेडियो भी नहीं था, मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो गए थे और मेरे टैंक में इतना फ्यूल भी नहीं था जिससे कि मैं यहाँ पहुँच पाता. तो वो उस स्ट्रेंज और मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन कौन था, उसको चलाने वाला कौन था और उसे उस स्ट्रॉम में कौन चला रहा था विदाउट एनी लाइट्स, उस तूफान में बिना किसी लाइट के ऐसा कौन सा एरोप्लेन था जो वहाँ पर उड़ रहा था. बट आई डिडंट गेट एनी आंसर, लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं मिला. सो ये थी आपकी स्टोरी जो कि कंप्लीट हो गई है. और इस स्टोरी में पता नहीं कहाँ से वो ब्लैक एरोप्लेन आया और वो आकर उसने उस डकोटा एरोप्लेन के पायलट की मदद की, उसे तूफ़ान से निकाला और उसे सेफली तूफ़ान से बाहर पहुंचा दिया. तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कि पायलट के माइंड में राइज हो रहे थे जिनको उसे कोई आंसर नहीं मिला. सो ये आपका चैप्टर था. It's complete. So we will meet in our next video.